नमस्कार। द स्टडी जोश के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी लोग का स्वागत है। आज 35 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, तो आइए चलिए देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस राज्य ने एससी और एसटी छात्रों के लिए छात्रावासों का उद्घाटन किया? तो ओडिशा राज्य सरकार ने एससी और एसटी छात्रों के लिए छात्रावास का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, किस राज्य में घरों की पहचान चेलिक नामक योजना शुरू की गई? तो उत्तराखंड नैनीताल में यह योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, भारत का आईजीबीसी गोल्ड सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन है, जो भारत का आईजीबीसी गोल्ड सर्टिफिकेशन पाने वाला एकमात्र रेलवे स्टेशन बन गया है। किस राज्य के केवड़िया में 3 दिवसीय संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन शुरू हुआ है? तो गुजरात राज्य के केवड़िया में 3 दिवसीय संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन हुआ है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एआईबीए की समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मैरी कॉम को एआईबीए का समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस नाम से भारत में नया मालवेयर डिटेक्ट किया गया? तो शैडो पैंड से मालवेयर जो है भारत में नया डिटेक्ट किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्नोन जॉर्डन का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वह एक कार्यकर्ता थे, एक्टिविस्ट थे। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने सौर रूफटॉप परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर की गारंटी योजना बनाई है? तो $100 मिलियन की योजना बनाई गई है। अगला प्रश्न, किस म्यूचुअल फंड ने अपना पहला ओवरसीज फंड लॉन्च किया? तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपना ओवरसीज फंड लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, किस राज्य में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो त्रिपुरा में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो फिजी के साथ हस्ताक्षर हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया? फिलीपींस के साथ इन्होंने रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न बढ़ने से पहले हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप आने वाले हर एक वीडियो से परिचित हो सकें और आप अपडेट रहें। तो आइए फिर से देखते हैं। अगला प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी कौन बने? तो एक किरोन पोलार्ड जो हैं वे ऐसे दूसरे खिलाड़ी हैं जो 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। और पहले नंबर पर जो प्रथम शीर्ष स्थान पर हैं वो हैं युवराज सिंह, इन्होंने भी 6 गेंदों पर 6 छक्के मारे थे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य में मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के तहत चाबहार दिवस मनाया गया? तो नई दिल्ली में मनाया गया मैरीटाइम इंडिया समिट के तहत। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 4G टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी कितने करोड़ रुपए में समाप्त हुई? तो ये जो 4G टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी थी वो 77,814.80 करोड़ रुपए में इसकी जो है नीलामी हुई है। अगला प्रश्न है, कॉलर एडिफिकेशन ऐप ट्रू कॉलर ने महिलाओं की सेफ्टी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो गार्जियन ऐप को कॉलर एडिफिकेशन ऐप यानी ट्रू कॉलर जिसे हम कहते हैं, उसने महिलाओं की सेफ्टी के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है गार्जियन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया गया। अगला प्रश्न है, इसी से संबंधित है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2021 की थीम क्या रखा गई थी? तो इसकी जो थीम रखी गई थी सड़क सुरक्षा इसकी थीम रखी गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिकों ने किस राज्य में कम लागत वाले ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ का डिजाइन विकसित किया है? तो उत्तराखंड ने
ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ का डिजाइन जो है विकसित किया है। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस बीमा को लोकपाल नियम में संशोधन किया है? तो बीमा लोकपाल नियम 2017 में इसका जो है संशोधन किया था। 2017 का जो बीमा लोकपाल नियम था उसे केंद्र सरकार ने उस नियम में संशोधन किया है। अगला प्रश्न है हुस्न द्वारा जारी ग्लोबल रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं? तो इलन मस्क जो हैं स्पेसएक्स के मालिक हैं और इन्होंने ही हुरून द्वारा जारी ग्लोबल रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान पर हैं। और तो 22वां प्रश्न है, कितने साल बाद इस्तांबुल से इस्लामाबाद तक ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी? तो 9 साल बाद, यानी 9 साल बाद इस्तांबुल से इस्लामाबाद तक ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न है, जो पीएम मोदी ने कोरोना वायरस टीके की पहली डोज लगवाई, दिल्ली एम्स में इन्होंने कोरोना वायरस टीके यानी कोवैक्सीन का पहला डोज दिल्ली एम्स से लगवाया। अगला प्रश्न है, किस शहर में देहदान स्मारक स्थापित किया जाएगा? तो उदयपुर में देहदान स्मारक स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की अशोक असरानी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा? तो जयपुर में अशोक असरानी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। अगला प्रश्न है, नेपाल और भूटान सीमा के लिए केंद्र सरकार ने कितनी नई सशस्त्र सीमा बल बटालियन को मंजूरी दी? तो 12 बटालियन को मंजूरी दी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा किस राज्य में नवादा को आकांक्षात्मक जिलों में प्रथम स्थान दिया? तो बिहार में नवादा को आकांक्षात्मक जिलों में प्रथम स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश पर नवनील मुद्दे पर प्रतिबंध लगा? तो रूस के साथ इन्होंने नवनील मुद्दे पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक संपूर्ण रेल नेटवर्क को विद्युतीकरण करने की घोषणा की? वर्ष 2023 तक रेल मंत्रालय ने सभी रेल नेटवर्क को विद्युत इलेक्ट्रिक से कर देंगे। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली सरकार ने सांस्कृतिक परिसर कलाकुंज के निर्माण के लिए कितने करोड़ पर मंजूरी दी? तो 50 करोड़ रुपए पर नई दिल्ली सरकार ने सांस्कृतिक परिसर कलाकुंज के निर्माण के लिए इन्होंने मंजूरी दे दिया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का सबसे बड़ा आवेदक देश कौन बना? तो चीन बना है वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का सबसे बड़ा आवेदक देश। अगला प्रश्न है जो है, किस राज्य में एयर कार्गो सेवा की शुरुआत की गई? तो नागालैंड में एयर कार्गो सेवा की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण का अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी के लॉन्च की? तो कर्नाटक में पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी की लॉन्च की कर्नाटक में। अगला और अंतिम प्रश्न है, किसने बेस्ट अल्टरनेटिव लाइवलीहुड इनिशिएटिव कैटेगरी में सिल्वर पदक जीता? तो आथुन इनिशिएटिव ग्रुप ने यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गया है, तो यहाँ पे आस्थान इनिशिएटिव ग्रुप को जो है वो बेस्ट अल्टरनेटिव लिवलीहुड का जो कैटेगरी है वो आस्थान इनिशिएटिव ग्रुप को मिला है, यानी उनको दिया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो आप आखिरी तक देखें तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।